प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले समय में हमने बहुत सारे वचनों को लेकर के बातें की हैं और आपके कमेंट्स, आपके प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन्हें सुना और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष को प्राप्त किया है। इसी तरह से एक और बार एक पवित्र वचन के साथ मैं आपके साथ आज शाम फिर से रूबरू होना चाहता हूं। और आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय और उसके 26 और 27 वचन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम इस समय देखेंगे। यहां पर लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर के इस पवित्र वचन से हमने पढ़ा है जो संत पौलुस रसूल रोमियो को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में इस विषय के बारे में बातचीत करते हैं। हम आज कुछ बातों को इस वचन से देखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात यह है जो वो कहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। नंबर 1, जो पहली बात यहां पर पौलुस रसूल कहना चाहता है वो हमें ये संदेशा दे रहा है कि जब हम कमजोर होते हैं, दुर्बल का मतलब यही रहता है जब हम तकलीफ में से गुजरते हैं, जब हम दुखों में से होकर के गुजरते हैं, जब हम कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, निर्बल महसूस करते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर का दास कहता है इस पत्र के द्वारा, आज मुझसे और आपसे भी इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि जब आप निर्बल होते हैं, जब आप कमजोर होते हो, जब आप जो है वो बलहीन होते हो, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए हमारे पास आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने ये बात कही कि अब मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हें सहायता करेगा। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज हम जब कमजोर होते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, हम कहीं ना कहीं से मदद की जो है वो उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वचन को प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर के कलाम से मोहब्बत करते हैं, तो इस बात पर विश्वास करें जो यीशु ने कही कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारी हर हालत में सपोर्ट करेगा, जो तुम्हें मदद करेगा। और यहाँ पर पौलुस यही कहता है, सबसे पहली बात जो यहाँ पर कहता है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमें सहायता करता है। नंबर 2, आगे जाकर के कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, इसलिए आत्मा आप हमें प्रार्थना करने के बारे में सिखाता है। पहली बात, जब हम कमजोर होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। नंबर 2, हम प्रार्थना करनी नहीं जानते, हमें नहीं पता हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के समय में अपने शागिर्दों के साथ थे और वचन में लिखा है कि एक छोटा बच्चा था, यानी कह सकते हैं 10-12 साल की एज का छोटा बच्चा था। तो वचन में लिखा है कि वो बच्चा काफी समय से बीमार था और उसके पिता और उसके जो रिश्तेदार थे उन्हें यीशु के पास लेके आए थे कि यीशु उनके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि यीशु तक वो पहुंचे नहीं और चेले उनके साथ थे, तो चेले उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है बहुत समय चेले उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते रहे, मगर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वचन में लिखा है जब बहुत समय बीत गया तब उसी बच्चे को यीशु मसीह के पास लेकर के गए, और यीशु मसीह के पास जब लेकर के गए तो यीशु मसीह उनसे उनके पिता से बातचीत कर रहे थे। तो बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग जो थे वहां पर इकट्ठे हो गए, और भीड़ बढ़ने के कारण तब परमेश्वर के वचन में लिखा यीशु मसीह ने ज्यादा लोगों को अपने पास इकट्ठा होते हुए देख करके ज्यादा बातचीत उनसे नहीं की, मगर उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और उस बच्चे के सर पे हाथ रख के उसने कहा, एक गूंगी बोली बदरू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इसमें से निकल जा। और कलाम में लिखा है उसी समय दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे को मरोड़ा, उसने पूरा जकड़ा और उसने जमीन के ऊपर फेंक दिया, और बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया। थोड़े समय के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है शागिर्दों ने, चेलों ने यीशु से ये क्वेश्चन किया कि हमने इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करी, हमने इतनी बार उसके लिए प्रेयर करी है, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना से वो बच्चा चंगा क्यों नहीं हुआ? तब यीशु मसीह ने कहा कि जो प्रार्थना मैंने करी है, इस तरह की प्रार्थना के अलावा और किसी तरह की प्रार्थना से वो बच्चा अच्छा नहीं होना था। इसका क्या मतलब कि प्रार्थना करने का भी एक ढंग है, हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। और वो हमें कौन सिखाता है? यहां पर पौलुस रोमियो की पत्री के अंदर कह रहे हैं कि पवित्र हमें प्रार्थना करना नहीं आता। वो कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं, कई समय ऐसे रहते हैं जब हमें प्रार्थना करने ढंग से नहीं आती है, हम समझ नहीं पाते हम कैसे प्रार्थना करें। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और यीशु ने भी कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा मेरे पीछे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। और यह पौलुस भी यही कहते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें हमें यह नहीं मालूम। बाइबल में कहता, तीसरी बात कहता है परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। हम 3-4 बातें हम यहां पर देखते हैं। पहली बात जो हमने देखी है वो ये है कि जब हम दुर्बल होते हैं तो हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास आता है। दूसरी बात हमने देखी कि कई बार हम कई चीजों के लिए प्रार्थना करना हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, तो बाइबल में बताती है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि वो केवल सिखाता ही नहीं है बल्कि खुद आहें भर भर के हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। वो खुद हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, जो बयान से बाहर है उसका वर्णन भी हम कर नहीं सकते कि किस तरह से तरस दिली से पवित्र आत्मा हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। फिर 27 वचन में हम देखते हैं और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। परमेश्वर जानता है कि आत्मा चाहता क्या है। एक वचन में और आपको याद दिलाना चाहता हूं जो कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में लिखा है, जैसे मनुष्य के अंदर की बातें कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता, केवल वही जानता है जिसके अंदर वो बातें हैं, वैसे ही बाइबल में लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बातें, पवित्र आत्मा की बातें पवित्र आत्मा के बिना और कोई नहीं जानता। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन की बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करना है। हमने परमेश्वर के आत्मा को लेना है प्रभु से, क्योंकि उसने कहा, उसने प्रतिज्ञा की है कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सबके ऊपर बहा दूंगा, सबके ऊपर आएगा। तो आज हमें तैयारी करनी है कि हम पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा को लें, प्रभु से मांगे कि हे प्रभु पवित्र आत्मा हमें दे। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो वो ये सारी बातें हमें सिखाएगा।
वो हमें दुर्बलताई में हमारी मदद करेगा, और हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो हमें सिखाएगा, और खुद हमारे लिए प्रार्थना करेगा जो बयान से बाहर है। और फिर हम देखते हैं, और लिखा है मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो ज़रूरत क्या है आज हमें ज़रूरत है अपने आप को पवित्रताई में लेकर जीने की। हम अपने मनों को पवित्र करें, अपनी ज़िंदगी को पवित्र करें, पवित्र वचनों के साथ जिए। जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, उसके वचनों के आधार पर चलेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, हमें सहायता करेगा, हमारे लिए मदद करेगा, क्योंकि वही एक मददगार है जो प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दूंगा। आज ज़रूरत है अपने आप को प्रभु को समर्पण करने की, पवित्रता का जीवन जीने की, ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ आकर रहे, हमें सपोर्ट करे, हमें मदद करे, और हम पवित्रताई में आगे बढ़ते हुए प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ सके। मेरे अजीज़ों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को सुना है, और आगे भी जो भी इस वचन को सुनेगा वो आशीष प्राप्त करेगा, और ज़रूर आप निर्णय लोगे कि आज से मैं पवित्र आत्मा को आमंत्रित करूंगा अपने जीवन में, मैं बुलाऊंगा पवित्र आत्मा को, ताकि वो मेरी मदद करे, वो मुझे सिखाए कि प्रार्थना कैसे करना है, और मेरे लिए खुद प्रार्थना कर सके। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आज ही से प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि बिना पवित्रताई के प्रभु को कोई देख नहीं सकता, और बिना पवित्रताई के हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र बनो, क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर आप सब लोगों को इस वचन पर सुने जाने पर, पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।